हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर 9 है हमारा बिजनेस स्टडी का, उसका जो हम लास्ट पोर्शन है वो कवर करेंगे। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं और ये जितने छोटे दिखते हैं उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो क्या है? प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट का मतलब होता है कि हमने कितना पैसा जो है वो हमने बोरोड किया है, यानी कि हमने बाहर से एज अ लोन लिया है हमने, ठीक है। और इक्विटी होता है कि कितना पैसा हमने ऑनर से लिया है, ऑनर का फंड हमने कितना यूटिलाइज किया हुआ है। दैट इज़ डेट अपॉन इक्विटी, दैट इज़ नॉन एज योर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज बेसिकली मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ अ डेट इन ओवरऑल कैपिटल। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे बिजनेस की ओवरऑल कैपिटल 50 लाख है तो उसमें से हमने कितना पैसा जो है डेट का लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, हमने 25 लाख रुपए जो हमने डेट लिया हुआ है, तो 25 लाख क्या हो गया? डेट हो गया। 25 लाख क्या हो गया कि फाइनेंशियल, यानी कि कैपिटल हो गई। सो दैट इज़ अ फाइनेंशियल लीवरेज। पूरी कैपिटल में से कितना पैसा जो है डेट का है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, वो शार्क टैंक वाला जो सीरियल आता है ना, रियलिटी शो आता है शार्क टैंक में, सोनी पे, वो ये चैप्टर उसके साथ रिलेट करता है, ठीक है। उसमें जो भी बातें होती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, फाइनेंशियल लीवरेज की, अबिटा की, सारी बातें उसमें बताई गई हैं, ठीक है। उसमें है, आगे है हमारे पास, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, आपकी बुक में दिख रहा होगा कि टोटल कैपिटल 50 लाख है, ठीक है। टैक्स रेट 30% है, आपको अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप 50 लाख का पहले 30% करोगे, ठीक है। जो भी आएगा आपके पास उसको ऐड कर देना, 7 लाख, मतलब जो भी आता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स को डिडक्ट करने से पहले और इंटरेस्ट को पे करने से पहले आपके पास कितनी अमाउंट रह जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ योर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगला जो हमारा टॉपिक से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। सो ये जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये पेपर में आपको दिखा भी तो एमसीक्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे पेपर के दौरान, ठीक है। सो देख लेंगे, ठीक है, जो भी हमारी बुक होगी एमसीक्यू हम कैसे किस तरह के आते हैं हमारे पास एमसीक्यूज़, ठीक है। अगला है हमारे पास फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। देखो, फिक्स कैपिटल क्या है कि जो फिक्स रहती है, चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रह रही है, ठीक है। बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट्स इसमें आती हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली इसमें आता है, कैपिटल बजटिंग की बात इसमें की जाती है। सो लॉन्ग टर्म एसेट्स इज इक्वल टू योर फिक्स कैपिटल। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस कैसा है, कैसा है हमारा बिजनेस, किस तरह का हमारा बिजनेस है, क्या काम हो रहा है हमारे बिजनेस में। फिर उसी की तरह देखा जाएगा ना कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कैसी एसेट्स हैं, ठीक है। अगला है स्केल ऑफ ऑपरेशन। हमारा जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल का है, स्मॉल स्केल का है, मीडियम टर्म का है, ये चीज़ इसमें आती है। अगला है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस में कैसी है, ठीक है, किस तरह की कैपिटल लगी हुई है हमारे बिजनेस में। अगला है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो रही है। ऐसा बिजनेस तो नहीं है जो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस कर रहा हो, ऐसा बिजनेस नहीं है जो ट्रेडिशनल बेसिस के, मतलब ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, हमारे बिजनेस की जो ग्रोथ है वो कैसी है, लोगों की डिमांड कैसी है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो डेली कंजप्शन का है, या वो वीकली है, या वो फेस्टिव सीजन के दौरान होता है। सो दैट इज़ विंटर है, समर है ना, एंटम है, देखा जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन, अगर हम अपने बिजनेस को चेंज करते हैं तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस और मार्केट कंडीशंस हैं जो हमें अफेक्ट करेंगी, ये सारी चीज़ें भी क्या है हमें देखनी पड़ेगी। अगला है वर्किंग कैपिटल। देखो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि हमारे पास जो हम डेली टू डेली चीज़ें यूज़ करते हैं, बेसिकली करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की इसमें बात की जाती है, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल में बेसिकली जो अगर बात की जाए, करंट एसेट्स कौन कौन सी, डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बिल्स रिसीवेबल, वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटीरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है जी।
सो इसी के साथ आई थिंक सो हमारा चैप्टर जो ख़त्म होता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल, योर फिक्स कैपिटल एंड योर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अगली वीडियो में मिलेंगे हम 10th चैप्टर के साथ, फाइनेंशियल मार्केट।